अगस्त 2023 की वो सुबह कच्छ की खाड़ी के अंदर जो मछुआरे हैं वो समुद्र में मछली पकड़ने के लिए गया हुआ था। उन मछुआरों में से एक मछुआरा, उसकी नज़र है वो समुद्र के किनारे एक चमकती हुई चीज़ पे पड़ती है। प्रथम दृष्टया वो जो चमक है उसको वो नज़रअंदाज करता है और मछली पकड़ने में लगा रहता है। लेकिन ज्यों ज्यों सूरज ऊपर चढ़ रहा था त्यों त्यों वो चमकने वाली जो चीज़ है उस मछुआरे को आकर्षित कर रही थी। अब जो मछुआरा है उससे रहा नहीं गया, तो उसने अपनी जो नाव है वो समुद्र के किनारे खड़ी की और उसके बाद वो जो चमकने वाली वस्तु थी उस जगह पर चला गया। अब ज्यों ज्यों चमक की तरफ बढ़ रहा था त्यों त्यों उसके कदम है वो तेज गति से बढ़ रहे थे। उसके मन के अंदर उत्सुकता थी कि आखिर वो चमकने वाली चीज़ है क्या। अब जो ही वो पास जाता है, थोड़ी सी खुदाई करता है, उसके बाद मारे डर से वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है और जो चमकने वाली वस्तु होती है उसे वो दूर भागता है। अब जब ये नज़ारा उसके बाकी के जो साथी गण देखते हैं तो देखते देखते ये कौतूहल का विषय हो जाता है और बाकी के जो लोग समुद्र के अंदर थे वो बाहर निकल के उसके पास आते हैं। पास आकर के उससे पूछते हैं तो वो जो जगह जहाँ वो चमकीली वस्तु देखता है उसकी तरफ इशारा करता है। अब ये सारे साथी एक साथ मिलकर के उस जगह पर आते हैं। वो महसूस करते हैं कि वाकई में कोई एक चमकीली चीज़ तो है जो आकर्षित कर रही है। अब इस चमकीली चीज़ को जब वो आकर्षण था तो वहाँ गए और जाने के बाद वो खुदाई करते हैं। अब खुदाई करने के बाद उनको एक हैरान कर देने वाली चीज़ मिल जाती है। अब दरअसल वो एक लाश होती है और लाश एक महिला की होती है। कच्छ की खाड़ी समुद्र के किनारे एक महिला की लाश। अब एक कौतूहल का विषय हो जाता है और उसके बाद पुलिस आती है। अब जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो एक हैरान कर देने वाली कहानी है वो दुनिया के सामने आती है। अब दरअसल होता ये है कि साल 2023 में ये जो कच्छ की खाड़ी गुजरात और ज़िला होता है भुज, इस भुज ज़िले में एक गांव होता है, इसका नाम होता है हमीर मोरा गांव। इस हमीर मोरा गांव में सुबह सुबह का वक्त था, मछुआरे समुद्र के अंदर थे। अब जब ये आकर्षण, जब वो चमकीली चीज़ उनको दिखती है और उसके बाद खुदाई होती है तो महिला की लाश मिलती है। महिला की लाश मिलती है तो पुलिस भी आती है। अब जब पुलिस आती है तो पुलिस जो अपनी सारी प्रक्रिया करने के बाद वो कोशिश करती है कि उस लाश की शिनाख्त की जाए, क्योंकि प्रश्न ये था कि कच्छ की खाड़ी में वीरान समुद्र का किनारा इतनी दूर, इस जगह पर आखिर एक महिला की लाश कैसे आ सकती है और कौन यहाँ आ सकता है, और उसके बाद उस महिला को वहाँ खोद करके अंदर दफन कौन कर सकता है। अब कौतूहल का विषय था। पुलिस ने जितने भी लोग थे उन सब से ये पूछने की कोशिश की कि इस लाश की है वो शिनाख्त हो जाए, लेकिन उस भीड़ में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो ये बता सके कि ये महिला कौन है। इवन वो जो गांव था हमीर मोरा, उस हमीर मोरा गांव के प्रत्येक लोगों ने कहा कि साहब ये लाश जो है वो हमारे गांव की औरत हमें नहीं लग रही है, ये तो कोई बाहर की होगी। लेकिन प्रश्न यही था कि दूर दराज के इलाकों में आखिरकार बाहर की औरत यहाँ कैसे आ सकती हैं। तो पुलिस ने वो जो लाश थी उसका फ़ोटो लिया और अपने सर्कल में, ग्रुप में सब जगह भेज दिया कि कहीं से कोई सूचना आ जाए। इधर जो पुलिस का मुखबिर तंत्र था वो सक्रिय था। अब इस मुखबिर तंत्र ने पुलिस को एक क्लू दिया और वो क्लू ये था कि साहब ये जो हमीर मोरा गाँव है, इसी गाँव में कुछ समय पहले एक बहुत बड़ा सामाजिक प्रोग्राम है वो आयोजित हुआ था। तो हो सकता है ये महिला इस गाँव में कहीं बाहर गांव से उस सामाजिक प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आई हुई हो, उसके साथ उस वक्त हादसा हो गया हो। लेकिन उसके अलावा पुलिस के पास कोई ज़्यादा खास सबूत कोई था नहीं। तो पुलिस ने तय किया कि ये जो सामाजिक प्रोग्राम जिस दिन हुआ था उस कार्यक्रम के दिन और 2 दिन आगे पीछे कॉल डिटेल खंगाली जाए। अब जब पुलिस वो कॉल डिटेल खंगालती हैं तो इस कॉल डिटेल में पुलिस को एक संदिग्ध कॉल मिलती है, वो मिलती योगेश और उसके एक साथी की। अब पुलिस नंबरों के आधार पर पता लगाने की कोशिश करती हैं तो पुलिस को पता चलता है कि ये जो गांव है हमीर मोरा, उससे तकरीबन 55 किलोमीटर दूर एक और एरिया पड़ता है जिसका नाम होता है माधापार। अब इस माधापार एरिया से ये जो योगेश और उसके साथी के नंबर पुलिस को मिलते हैं। पुलिस तय करती है कि योगेश को पकड़ के पूछा जाए कि तू इस गाँव में क्यों आया था। तो पुलिस उस योगेश को उठाती है, थाने ले आती है, पूछताछ करती है और उसके साथी को भी ले आती है। अब जब पुलिस उससे विधि विधान से पूछताछ कर रही थी तो पहले तो योगेश ने जो पूर्णतया मना कर दिया कि साहब ये न मालूम कौन सी महिला है और किसकी लाश है, मैं तो नहीं जानता, मैं तो पेशे से पेंटर हूँ, पेंटिंग का काम करता हूँ। तो फिर पुलिस ने पूछ लिया कि तो उस दिन ये जो गाँव है हमीर मोरा, यहाँ पर तू कोई आया था कोई प्रोग्राम में? तो वो उसने दूर की बातें की कि साहब मैं तो पेंटर हूँ, उस दिन सामाजिक समारोह था तो मैं आ गया सामाजिक समारोह में, लेकिन मैं किसी को जानता नहीं।
लेकिन जो उसका साथी था योगेश का, उस योगेश और उसके साथी के बयान जो अलग अलग टाइम पे जो पुलिस ने पूछताछ की तो दोनों की बातें अलग अलग थी। तो लिहाजा पुलिस को ज़्यादा शंका हो गई। तो पुलिस ने योगेश से कड़ाई से पूछताछ करना शुरू की। अब जब कड़ाई से पूछताछ करना शुरू की तो योगेश है वो टूट पड़ा, और टूटने के बाद योगेश ने अपना मुंह खोला तो हैरान करने वाली कहानी है वो बताई। उसने बताया साहब कि हाँ, ये जो औरत है उसका नाम लक्ष्मी है, उम्र तकरीबन 35 साल, इसे मैं जानता हूँ। ये जो हमीर मोरा गांव है उससे 55 किलोमीटर दूर एक एरिया है माधाबार, ये वहाँ की रहने वाली है। इवन मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ। ये जो महिला है उसने शादी की थी साल 2009 में। 2009 में शादी करने के बाद जो उसका पति था उसके पति के साथ कोई संबंध कोई खास अच्छे थे नहीं। हाँ, लेकिन उसको उस पति से एक बेटी पैदा हो गई थी। उसके बाद वो अपने पति को तलाक दे देती हैं। तलाक देने के बाद साल 2014 में ये दूसरी शादी करती हैं। वो दूसरी शादी करती हैं जितेंद्र भट्ट के साथ। ये जितेंद्र भट्ट जो है ये माधापार एरिया में ही रहता है। तो लिहाजा ये जब लक्ष्मी दूसरी शादी करती हैं तो जितेंद्र भट्ट के साथ ही रहती है। इधर जो जितेंद्र भट्ट होता है वो लक्ष्मी के पहले वाले पति से उसकी जो बेटी होती है उसे भी स्वीकार कर लेता है। तो माँ और बेटी दोनों ये जितेंद्र भट्ट के साथ ही रहती है माधापार एरिया में। अब जितेंद्र कामकाज के लिए दिन में बाहर जाता था। तो ये जो लक्ष्मी है ये पास ही में रहने वाला एक पेंटर, बेहद ही खूबसूरत था, बहुत ही ज़्यादा वाचाल था, और जितना खूबसूरत और जितना वाचाल था उतना ही अच्छा वो बेहतरीन पेंटर था। तो वो एक दिन उस लक्ष्मी का स्केच बना लेता है। तो लक्ष्मी उस पर रीझ जाती है। अब नतीजा होता है लक्ष्मी की दोस्ती वो जो पेंटर है उससे हो जाती है, और ये पेंटर कोई और नहीं, यही वो योगेश है जो पुलिस की गिरफ्त में था। अभी आगे बताता है साहब के जब उस पर रीझ जाती है तो इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब मित्रता होने के बाद ये अक्सर लक्ष्मी योगेश के पास बैठा करती थी। अब घंटों बैठा करती थी। इधर योगेश पहले से लंपट प्रवृत्ति का था। तो नतीजा हुआ इन दोनों के अंदर संभोग होना शुरू हो गया। अब जो इसका लक्ष्मी का पति था जितेंद्र भट्ट वो काम की वजह से बाहर रहता था, और जो पीछे से जो पेंटर योगेश है वो दिन दहाड़े लक्ष्मी के घर में आता था। खूब दोनों संबंध बनाते थे और आराम से रहते थे। लेकिन इनका ये जो सिलसिला है वो ज़्यादा दिनों तक टिका नहीं, क्योंकि ये जो पति हैं जितेंद्र भट्ट उसे एक दिन पता चल जाता है। तब जब उसे पता चलता है तो वो अपनी पत्नी लक्ष्मी को रोकने की कोशिश करता है। वो बताता है कि अनैतिक संबंध स्वीकार्य नहीं है और एक गलत बात है। लेकिन लक्ष्मी तो लक्ष्मी थी, क्योंकि तब तक देर हो चुकी थी। वो योगेश के साथ संबंध इतना लंबे समय से वो था कि उसे लगा कि नहीं, तो वो उसने अपने पति को धमकाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि ये मेरा अपना जीवन है, मैं चाहूँगी जैसा जीऊँगी, मैं चाहूँगी जिसके साथ रहूँगी, तुम कौन होते हो मुझे समझाने वाले। इधर ये जो पेंटर योगेश है उसने भी जितेंद्र भट्ट को अच्छे से धमकाया। अब नतीजा हुआ ये जो जितेंद्र भट्ट है ये डर गया, सहम गया। अब घर का आलम ये हो गया कि कई बार जितेंद्र भट्ट दिन में स्वयं घर होता उसके सामने ही योगेश जब चाहता तब लक्ष्मी के घर में आ जाता, जब चाहता तब और जैसे चाहता वैसे उस लक्ष्मी के साथ रहना उसने शुरू कर दिया। कई बार आलम ये होता है कि जितेंद्र खुद घर पे होता, बावजूद उसके वो लक्ष्मी के साथ दिन दहाड़े बंद एक कमरे में बंद हो जाता और घंटों उसके साथ कमरे में समय बिताया करता। इसी दरमियान है जो आपस में संबंध भी बनते, और वो पति बेचारा बाहर उसे देखता रहता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता क्योंकि वो उसको डराया गया था, धमकाया गया था। लेकिन ये जो कहानी है इस कहानी में ट्विस्ट इस जगह पर आ जाता है कि जो लक्ष्मी है उसकी एक 17 साल की बेटी होती है। अब योगेश पहले से ही वाचाल, देखने में खूबसूरत, बहुत ही अच्छा पेंटर और स्वभाव से लंपट तो था ही। तो ये जो लक्ष्मी की बेटी होती है धीरे धीरे वो उसके संपर्क में आता है, उसे बातचीत करना शुरू कर देता है। एक दिन बातों ही बातों में वो लक्ष्मी की जो 17 साल की बेटी है उसका स्केच बना लेता है। अब उसका स्केच बनाने के बाद जो लक्ष्मी की बेटी है वो उस योगेश पे वो भी रीझना शुरू हो जाती है। अब चूंकि योगेश पहले से स्वभाव से लंपट तो था ही, तो उसने अपनी जो लक्ष्मी की जो बेटी है उसके साथ भी डोरे डालने शुरू कर दिए। नतीजा हुआ ये जो योगेश और उसकी 17 साल की बेटी इनके बीच में भी शारीरिक संबंध बनना शुरू हो गया। अब घर का आलम ये हो गया कि जो योगेश है वो दिन में बेटी के साथ संबंध बनाता और रात में जो लक्ष्मी है इसके साथ संबंध बनाता, और वो पति बेचारा जितेंद्र उसको डरा दिया गया, धमका दिया गया, तो वो कुछ बोल ही नहीं पाता। ये रिश्ता है वो थोड़े समय तक चला, लेकिन इंसान का स्वभाव है वो लालची होता है। अब नतीजा ये हुआ कि जो बेटी है 17 साल की उसको ये चीज़ नागवार गुजरी कि योगेश का संबंध उसकी माँ के साथ भी है। तो एक दिन उस बेटी ने उस
पेंटर योगेश को धमकाने की कोशिश की। उसने कहा कि तुझे या तो संबंध मेरे साथ रखना होगा या मेरी माँ के साथ रखना होगा, तुझे हम दोनों में से किसी एक का चयन करना होगा। अब यहाँ योगेश चालाक था, इसलिए उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ संबंध रखना चाहता हूँ, जो माँ है उसके साथ मुझे संबंध नहीं रखने। तो ये थोड़े समय तक तो चला, लेकिन बेटी थी वो परेशान थी, क्योंकि योगेश है वो वादा तो किया उसने, लेकिन उसके माँ के साथ भी बराबर संबंध थे। तो एक दिन फिर से वो बेटी उस योगेश से झगड़ पड़ती है। तब योगेश हैं वो उस बेटी को बताता है कि जो तुम्हारी माँ के साथ मेरे संबंध है वो ऐसे छूट नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी माँ मुझे छोड़ेगी नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम चाहती हो कि तुम और मैं, हमारे बीच में ये संबंध रहे, तो जो तुम्हारी माँ है इस रास्ते से हटाना पड़ेगा। जब तक ये जिंदा हैं तब तक हमारे बीच में रिश्ता नहीं हो सकता, ये रिश्तों के बीच में आएगी। अब बेटी हर हाल में ये नहीं चाहती थी कि माँ है उसके रिश्ते में उसके साथ रहे। तो नतीजा होता है योगेश है वो एक प्लानिंग बनाता है और उसको बेटी को कहता है कि इस माँ को रास्ते से हटाना पड़ेगा। अब इसी प्लानिंग के तहत वो है जो ये मादापार जो एरिया होता है उससे तकरीबन 55 किलोमीटर दूर एक गांव होता है हमीर मोरा। उस गांव में एक सामाजिक प्रोग्राम होने वाला होता है। तो उस बेटी को समझाता है कि माँ को उस प्रोग्राम में किसी बहाने से लेके चाहते हैं। अब योगेश, अब उसका एक साथी और ये दोनों माँ बेटी, अब वो सब हैं जो ये अमीर मोरा गांव, उस अमीर मोरा गांव में 13 जुलाई साल 2023 को वो जो सामाजिक प्रोग्राम है वो अटेंड होने के लिए जाते हैं। अब वो प्रोग्राम चलता है, उस समारोह में जब वो बैठे हुए थे उसी दरमियान योगेश है उस बेटी को इशारा करके बताता है कि हम किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं, तुम्हारी माँ को किसी बहाने से इस गांव के बाहर एकांत में लेके चलो ताकि हम अपना काम कर सकें। तो जो बेटी है वो माँ को कहती है कि माँ, मैंने आज दिन तक समुद्र का किनारा नहीं देखा है, ये जो गांव है अमीर मोरा उसके पास में जो कच्छ की खाड़ी है वहाँ समुद्र का किनारा है, हम लोग वहाँ समुद्र का किनारा देखने के लिए चले क्या, मुझे समुद्र का किनारा देखना है। अब जो माँ थी वो उस बात को समझ नहीं पा रही थी कि इसके खिलाफ अब क्या साजिश होने वाली है और उस समुद्र के किनारे पर उसके साथ क्या होने वाला है। माँ ने तो सोचा कि जो बेटी है उसने कभी समुद्र का किनारा देखा नहीं है, बेटी है वो जिद कर रही है तो क्यों ना मैं उसको समुद्र का किनारा दिखा ही लूँ। तो अब वहाँ से ये माँ है अपनी बेटी के साथ समुद्र का किनारा देखने के लिए रवाना हो जाती है, साथ में ये पेंटर योगेश और उसका साथी। अब गांव देखते देखते जब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी देर गांव से बाहर निकल जाते हैं, सुनसान जंगल आ जाता है और ये धीरे धीरे समुद्र की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। बीच रास्ते में बातों ही बातों में ये जो योगेश है वो अपने साथी के साथ पीछे हो जाता है। आगे की तरफ उसकी माँ चलती है और उसकी बेटी, और सबसे पीछे योगेश और उसका साथी होता है। अब जो समुद्र का किनारा होता है, बेटी के अंदर उत्सुकता होती है और वो उछल कूद कर समुद्र के किनारे की तरफ दौड़ना शुरू कर देती है। पीछे पीछे उसकी जो माँ है वो बेटी के पकड़ने की कोशिश करती है कि बेटा इतना दूर मत जाओ, रुको। अब पीछे से तभी योगेश और उसका साथी आता है। समुद्र के किनारे बेटी खुश थी और माँ अब उस बेटी के पास जाने ही वाली थी, तभी इस माँ के पीछे से सर पे जोर से वार हो जाता है। माँ कुछ समझ नहीं पाती। अब जो ही पीछे से सर पे किसी भारी वस्तु का वार होता है, तभी ये माँ है वो मुंह के बल समुद्र के किनारे रेत में गिर जाती है। माँ के गिरने के बाद योगेश और उसका साथी और ये बेटी, ये तीनों ताबड़तोड़ माँ पर वार कर देते हैं। देखते देखते माँ समुद्र के किनारे उस रेत में उसका तड़प तड़प के प्राण निकल जाते हैं। अब माँ के मरने के बाद सेकंड प्लानिंग इनकी ये थी कि इस लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। लिहाजा उन्होंने समुद्र के किनारे झाड़ियों के पास थोड़ा दूर ये लोग इस लाश को उठाकर लेकर के गए और वहाँ पर खड्डा खोदा। खड्डा खोदने के बाद जो माँ को है वहाँ दफन किया और उस लक्ष्मी को वहाँ दफन करने के बाद ये बेटी, उसका प्रेमी, ये योगेश और उसका साथी, ये तीनों वापस अपने एरिया माधापार जहाँ रह रहे थे वहाँ वापस आ गए। वापस आने के बाद ये जो अगस्त के महीने में जो मछुआरे, अमीर मोरा गांव के जो मछुआरे सुबह सुबह जब समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जब गए थे, तब उन्हें एक वस्तु है वो आकर्षित कर रही थी। जो जो सूरज की किरणें हैं वो चढ़ रही थी, त्यों त्यों वो वस्तु और ज़्यादा चमक रही थी। तो उस चमक की वजह से ये जो मछुआरा है वो आकर्षित हुआ और उससे रहा नहीं गया और उसके पास गया। जब उसके पास गया और खुदाई की तो ये लाश है वो दुनिया के सामने आई। अब जब ये सब घटनाक्रम हुआ उसके बाद जो पुलिस है उसने है जो ये पेंटर योगेश, उसका साथी और बेटी, जितने भी हत्यारे थे उन सबको पकड़ लिया
और ये जो पूरा घटनाक्रम है वो 1 सितंबर साल 2023 को इस घटना का खुलासा हुआ और जितने भी कातिल थे वो सब के सब सलाखों के पीछे चले गए। ये जो घटनाक्रम है उसके बारे में आपका क्या विचार है, विचार व्यक्त ज़रूर करना। कहानी कहने का आपको जो हमारा तरीका है पसंद आ रहा है तो आपसे निवेदन है क्या इस चैनल को इस कहानी को लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से आपका कोई घाटा नहीं है, लेकिन हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम और बेहतर से बेहतर कहानी है वो आप तक लेके आए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अन्य प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं इस तरह की नई कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। और हाँ, एक बात और, ये कहानी सुनाने के पीछे हमारा मकसद किसी को दुखी अपमानित करना नहीं है। हम चाहते हैं कि समाज में शिक्षा और जागरूकता फैले।